हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप के बढ़िया ही होंगे। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में कुछ ऐसे बढ़िया से टिप्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाले हैं। छोटे हो सकते हैं लेकिन हाँ है बहुत ही ज्यादा कमाल के, और आपको डेली लाइफ में ना बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी जब आप इन टिप्स के थ्रू अपने घर के कामों को करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो भी टिप्स शेयर करने जा रही हूँ सारे के सारे जीरो कॉस्ट में है, लेकिन हाँ आपको पसंद बहुत आने वाले हैं। बने रहिएगा वीडियो में। शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली हुई है 2 क्लॉथ क्लिप, और इन क्लॉथ क्लिप को क्या करूंगी मैं, मतलब कि एक पेन में सेट करने वाली हूँ। वैसे अगर आपके पास पुराना पेन है तो पेन ले लीजिएगा, या फिर आपके पास कोई बड़ी सी स्टिक है तो आप वो भी ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसमें मैं रखने वाली हूँ अपनी चूड़ियां। और ऐसा होता है ना, हमारे पास काफी सारी चूड़ियां होती हैं, हम मतलब ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं सही से। तो आप देखिए इस तरीके से अपनी चूड़ियों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं अपने ड्रेसिंग टेबल पर। ये बिखरी बिखरी भी नहीं रहेंगी। अगर ये बिखरी बिखरी रहती हैं तो ये चटक जाती हैं, टूट जाती हैं। अगर आप इस तरीके से स्टैंड बनाकर अपनी चूड़ियों को, बैंगल्स को ऑर्गेनाइज कर लेंगी तो आपकी जो चूड़ियां है ना, बिखरी बिखरी भी नहीं रहेंगी और आपको एक जगह पर मिल भी जाएंगी। देखने में भी थोड़ी सी यूनिक लगने वाली है। हाँ, अगर आपको ज्यादा चूड़ियां ऑर्गेनाइज करनी है तो फिर आपको बड़ी स्टिक लेनी पड़ेगी, उसमें आप अपनी चूड़ियों को सेट करके रख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने ये चूड़िया जो थी मेरे पास, इसको मैंने रख ली, क्योंकि बिखरी बिखरी इधर उधर रखी थी, मैं कहीं पे भी रख रही थी तो एक दो चूड़िया इसमें से टूट ही जा रही थी। तो मैंने इस तरीके से स्टोर कर लिया है। आप बड़ी स्टिक लगा के ढेर सारी चूड़ियों को भी ऑर्गेनाइज करके इसमें रख सकते हैं, देखने में भी यूनिक लगेगा और आपकी चूड़ियां हैं वो भी अच्छे से स्टोर हो जाएंगी, एक ही जगह पर ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। नेक्स्ट आइडिया होने वाला है हमारा चादर को लेकर। चादर हमारे घरों में काफी सारी होती हैं। अब ऐसा होता है ना, जब हम चादर को वॉश करते हैं तो एक चादर को हम क्या करते हैं, बिछा देते हैं, और एक चादर को धोने के बाद फोल्ड करते हैं। और ऐसा होता है ना, फोल्ड करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको रख देते हैं कहीं पे भी, मतलब कि अपनी अलमीरा में रख देते हैं। तो ऐसा होता है ना, ढेर सारे जो हमारे कपड़े होते हैं उन्हीं के बीच में हम इनको रख देते हैं। अब रखने के बाद ऐसा होता है हम कुछ और कपड़े निकालने लग जाते हैं तो इसका जो तकिया होता है वो कहीं पहुंच जाता है, जो चादर होती है वो कहीं पहुंच जाती है। और जब हम नेक्स्ट टाइम इसको बिछाने के लिए खोजते हैं तो पता चलता है तकिया कहीं पे है और चादर कहीं पे। ढूंढते रह जाते हैं कि भाई तकिया ही नहीं मिल रहा है ना। ऐसा होता है ना, क्योंकि भाई कोई ना कोई गोदरेज में से कपड़े निकालता रहता है तो इन नीचे ऊपर हो जाते हैं हमारे जो तकिया कवर होते हैं। तीनों चीजें एक जगह मिलती ही नहीं है। तो आपने करना क्या, जब भी आप इसे फोल्ड करके रखें तो आपने सबसे पहले तो आप कीजिएगा क्या, एक आपने ना तकिया का कवर ले लेना है। एक तकिया का कवर लेना है और उसमें ना आपको चादर और दूसरा वाला तकिया का कवर रख देना है। तो इसे आपको फायदा ही हो जाने वाला है फ्रेंड। फायदा ये होने वाला है कि आपके जो चादर और तकिए के कवर हैं एक ही जगह पर आपको मिल जाने वाले हैं, आपको खोजने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और जो आपके ये चादर और तकिए कवर है अच्छे से आप ऑर्गेनाइज भी कर लोगे। तो अगर नेक्स्ट बार आप फोल्ड करके रख रहे हो ना तकिए कवर और चादर को, तो इस तरीके से रख दीजिएगा, आपको खोजने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तीनों चीजें आपको एक ही जगह पर आसानी से मिल जाएंगी। आशा करती हूँ ये छोटी सी टिप्स आपको अच्छी लगी होगी। बहुत सारे पर्सन को पता होगी ये टिप्स, लेकिन कितनों को पता नहीं होगी। तो जिनको नहीं पता है भाई, वो अपने इस तरीके से चादर और तकिए कवर को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। ये लीजिए, तो मैंने तो अपना काम आसान कर लिया। अब मैं इसको रखने जा रही हूँ गोदरेज में। जब नेक्स्ट टाइम इसे बिछाने की मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं ले लूंगी आराम से। तीनों चीजें मुझे एक ही जगह पर रखी हुई है मिल जाएंगी। तो है ना कमाल का आइडिया, और हमारी गोदरेज में ज्यादा जगह भी नहीं लगेगी, एक जगह पर रखे हुए भी रहेंगे। अब नेक्स्ट आइडिया होने वाला हमारा बुक को लेकर। ऐसा होता है ना कि बुक हो या फिर कोई भी चीज हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं या कुछ भी लिखते हैं, तो जब हम उसको खोलते हैं बुक को तो बड़ी दिक्कत होती है। और जब न्यू बुक होती है ना तो उसके जो पेपर होते हैं ना थोड़े से चिपके चिपके से रहते हैं, कोरे होते हैं, तो वो सही से खुलते नहीं है। और हमें कई कई बार मतलब कि अपना हाथ चलाना पड़ता है पेपर को पलटने के लिए। इस तरीके से देखिए फिसलते रहते हैं हमारी फिंगर इस पे, क्योंकि न्यू किताब में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कोरे पेपर में। अब इससे बचने के लिए आपने करना क्या है, देखिए आपको लेनी होगी एक रबड़ बैंड। इस तरीके से अपने फिंगर पे आपने लपेट के रखनी है। हल्के से लपेट लीजिएगा, ये नहीं कि आपको टाइट से लपेटना है, हल्के से लपेट लीजिएगा। फिर देखिए आप मैजिक,
ये देखिए फ्रेंड, कितने अच्छे से जो हमारे पेपर हैं वो पलटे जा रहे हैं। ये देखिए, आप खुद ही देख पा रहे होंगे कितने अच्छे से मैं पेपर को पलट पा रही हूँ। पहले नहीं पलट पा रही थी क्योंकि जो हमारी फिंगर थी वो मतलब कि फिसल रही थी। अब हमने इस पे रबड़ बैंड लगा दिया है तो आसानी से हम पेपर को पलट पा रहे हैं। तो देखिए, टिप्स आपको छोटी सी लग रही होगी लेकिन बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो है ना छोटी सी रबड़ का कमाल, आपको बहुत ही ये मतलब फायदा देगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, अगला जो टॉपिक मेरा होने वाला है वो होने वाला है तकिए से रिलेटेड, जो मैं मतलब आपको बताने जा रही थी। इसमें करेंगे हम टेप का इस्तेमाल। अब कैसे करना है वो आप देख लीजिएगा वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए, मैंने लिया हुआ है तकिए का कवर, और तकिए कवर में हम तकिए को डालते हैं ना। कुछ इस तरीके के जो रेडीमेड तकिए कवर आते हैं बड़े वाले, ये तो इसको हम क्या करते हैं ना, इस तरीके से तकिए में डाल देते हैं। ये देखिए, अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको, लेकिन देखिए इस तरीके से हम डाल देते हैं ना। अब डाल दिया हमने इसे तकिए को इसमें कवर में। अब ये जो इसका ये वाला भाग जो होता है ना, इस तरीके से रहता है अगला वाला। ये देखिए, इसमें रेसे वगैरह भी निकले रहते हैं, धागे वगैरह भी। तो इसको तो देखिए मैं काट देती हूँ, लेकिन ये निकलते रहते हैं क्योंकि रेडीमेड सिलाई जो होती है ना थोड़ी सी अलग ही होती है, उसमें से धागे वगैरह निकलते रहते हैं। अगर हाथ से सिलते हैं तो हम थोड़ा सा फिनिशिंग के साथ सिल लेते हैं कपड़े को। अब देखिए यहाँ पे ना ये ओपन है तकिया, तो हमने इसमें डाल दिया है, लेकिन ये इसकी ओपन साइड है ना, ये इसको हम इस तरीके से फोल्ड करते हैं, है ना, और इस तरीके से पलट के रख देते हैं अपने बेड पे। तो देखने में थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता है, और अच्छे की भी बात छोड़ो आप, ये ना फिर मतलब कि खुल जाता है यहाँ से, और इस तरीके से देखने में बेकार लगता है। और हमारा जो तकिया जो होता है ना, ये कभी कभी चमकने भी लगता है। इस तरीके से देखिए, दिख रहा है ना तकिया अंदर वाला, तो देखिए ये थोड़ा सा खुला खुला सा रहता है, इसका जो माउथ होता है तकिया कवर का, तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है मेरे को, तो देखने में अच्छा ही नहीं लगता है, बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आती है इस तरीके से देखने में। अब देखिए आपने करना क्या है मैं आपको बताती हूँ। आपको ना तो सिलाई करने की जरूरत है, ना ही आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत है। इसके जो एक्स्ट्रा पार्ट को आप फोल्ड कर दीजिएगा अंदर की तरफ। भी देखिए हमने फोल्ड कर दिया है, ये देखिए मैंने फोल्ड कर दिया है। और देखिए सिलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बहुत ही अच्छे से मैं इसे फोल्ड करके दिखाने वाली हूँ। अब आप थोड़ा सा अच्छे से फोल्ड कीजिएगा, टेढ़ा मेढ़ा ना रहे। अब हम करेंगे क्या, मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। अब हमें चाहिए होगी टेप यहाँ पर। अब हम टेप को इसमें लगाने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड, टेप का कमाल देखिएगा आप। तो यहाँ पर मैं डबल साइड टेप का इस्तेमाल कर रही हूँ, आपने भी डबल साइड टेप लेनी है। और थोड़े थोड़े से टुकड़े में काट लेती हूँ, छोटे छोटे से, ज्यादा बड़े काटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। ये देखिए, ज्यादा खराब भी नहीं होगी आपकी टेप, लेकिन हाँ, जब तक आपके तकियों के ऊपर ये कवर रहेंगे, ये बढ़िया से लगे रहेंगे, फिक्स रहेंगे। अब देखिए फ्रेंड, मैं आपको बताती हूँ इसे लगाना कैसे है। तो ये देखिए इस तरीके से हम हटाएंगे, ये इस तरीके से देखिए, यहाँ पर हम इसे हटाएंगे और यहाँ पर इसको चिपका देंगे। एक टुकड़ा चिपका दिया है ना टेप का, दूसरा हम बीच में चिपकाएंगे, और तीसरा हम इस वाले कोने पे चिपका देंगे। ये देखिए, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हाँ मतलब कि आपने कैसे फिक्स किया हुआ है। और जब आपको वॉश करना हो तो आप इसे वॉश भी कर सकते हैं हटाकर, बहुत ही अच्छे से ये हट भी जाता है। देखिए मैंने 3 लगा दिए यहाँ पर। ये अब हम करेंगे क्या, इसको हम चिपका देंगे। ये देखिए, इसको हटाएंगे पेपर को इसके ऊपर वाले, और इसको हम चिपकाने वाले हैं। ये देखिए फ्रेंड, अब देखिए मैं इसका ये जो पेपर है ना, इसको मैं हटा देती हूँ सबसे पहले। तो अब मैंने हटा दिया है ये देखिए, मैंने बहुत आराम से आपको बताने की कोशिश की है ताकि आपको मतलब कि अच्छे से समझ में आ जाए मैं क्या बताना चाह रही थी। अब देखिए हम इसको चिपका देंगे। ये लीजिए, हमारा जो तकिया है बिल्कुल एकदम इक्वल फोल्ड हो चुका है, और फोल्ड होने के बाद ये बिल्कुल भी नहीं खुलने वाला है। तकिए को कैसे भी आप रख दीजिएगा, कैसे भी पटकिएगा, कैसे भी कहीं पे भी रखिएगा, इसकी जो फोल्डिंग है बिल्कुल भी नहीं खुलने वाली। और जो इसका ये वाला पार्ट था ओपन वाला, वो भी नहीं दिखने वाला है, किसी को खुलने वाला नहीं है जब तक आप इन टेप को खुद से नहीं हटाओगे। और जो इसमें टेप है लगी हुई अंदर, वो भी किसी को नहीं पता चलेगी। है ना कमाल का आइडिया, तो आप ट्राई करके देख सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो मैं तो भाई कर लेती हूँ ऐसे ऐसे जुगाड़ अपने घर में खुद से ही। अब मुझे सिलने में थोड़ा सा आलस सा लगता है कि कौन सिलेगा, इसकी सिलाई कौन हटाएगा बाद में, फिर हम इसे मतलब वॉश करेंगे। तो फ्रेंड, जब आपको वॉश करना हो इस कवर को, तो आप इस टेप को हटा दीजिएगा और इसे खोलकर वॉश कर लीजिएगा कवर को। आइडिया अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर करें फ्रेंड। फिर मिलूंगे ऐसी एक और हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।